जय जोहार दोस्तों, मायके में हुआ अधूरा ससुराल में हुआ पूरा। इस वीडियो को आज देखने वाले हैं दोस्तों। हिंदी स्टोरी है, काफ़ी मज़ेदार वीडियो है दोस्तों। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ओरिजिनल वीडियो देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मायके का अधूरा बचपन ससुराल में हुआ पूरा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के लिए निकला हुआ दूध पीने की? यहाँ दूध के पैसे तेरा बाप नहीं दे रहा। चोरी करके दूध पीती है चोरनी। तेरे जैसे चोर की मेरे घर में कोई जगह नहीं है। इतना कहकर शीला आराधना को एक थप्पड़ मार देती है। थप्पड़ की आवाज इतनी ज्यादा थी कि उसे सुनते ही शीतल तुरंत किचन में आती है। ये क्या? आपने आराधना को इतना तेज थप्पड़ क्यों मारा? आराधना मेरी गुड़िया, तू ठीक तो है? इतना कहकर शीतल आराधना को तुरंत गले से लगा लेती है। अपने ये मगरमच्छ के आंसू निकालना बंद कर। पता भी है तेरी बेटी ने क्या किया है? हाँ, तेरी बेटी ने हमारी बच्चियों के लिए रखा हुआ दूध चुरा कर पी लिया। लेकिन इसमें थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी? और फिर ये बचपन में रोज दूध पीकर ही सोती थी और आज उसकी तबीयत भी खराब थी, इसीलिए उसने पी लिया होगा। बचपन में पीकर सोती थी तो हम क्या करें? अभी पैसे कौन देगा इसके दूध के? खाना खाकर इसका पेट नहीं भरता क्या? अरे छोड़ो ना, क्यों समझा रही हो इसे? निकाल फेंको ऐसे को घर के बाहर। इतना कहकर शीला और मीनाक्षी शीतल और आराधना का हाथ पकड़कर घसीटते हुए घर के बाहर निकाल देती हैं। ऐसा मत कीजिए हमारे साथ। मैं इस छोटी सी नाजुक सी बच्ची को लेकर कहाँ जाऊंगी? चाची, ऐसा मत कीजिए, हमें बहुत ठंड लग रही है, हम कहाँ जाएंगे? जहाँ भी जाना है वहाँ जाओ, लेकिन तुम जैसे लोगों के लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं है। निकलो यहाँ से। इतना कहकर शीला, शीतल और आराधना के मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। निकाल दिया भाई। माँ, चाची ने हमें क्यों निकाल दिया? अब हम लोग कहाँ जाएंगे? मुझे बहुत ठंड लग रही है। तुझे अपनी माँ पर विश्वास है ना? हम कुछ न कुछ जरूर करेंगे और तू चिंता मत कर, हमें रात भर बाहर नहीं रहना पड़ेगा। शीतल सोचने लगती है कि आखिरकार अपनी नाजुक सी बेटी को लेकर आधी रात में कहाँ जाए। एक काम करती हूँ, भैया भाभी के पास ही चली जाती हूँ। कम से कम भैया भाभी कुछ मदद तो करेंगे, फिर चाहे जितने भी ताने मारे। ये सोचकर शीतल अपनी नन्ही सी बच्ची के साथ अपने मायके पहुँचती है। शीतल, विद्या, तू इतनी रात में आराधना के साथ? क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? फिर शीतल सारी बातें अपनी माँ को बता देती है। वैसे माँ, भैया भाभी कहाँ हैं? वो तो मुझे कब का छोड़कर विदेश चले गए हैं। किसी महीने पैसे भेज देते हैं और किसी महीने मुझे भूखा मरने के लिए छोड़ देते हैं। इस तरह शीतल अपनी माँ से बात करती है और फिर रात होने की वजह से तीनों जैसे तैसे सो जाते हैं। फिर अगली सुबह, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, आपने खाना नहीं बनाया क्या? मुझे तो इतनी तेज बुखार है कि मैं क्या ही कहूँ। वैसे तुम लोग मेरी चिंता मत करो। ये सारी चीज देखकर शीतल मनी मन फैसला लेती है। बस बहुत हो गया रोना धोना। अब मुझे माँ होने के साथ साथ अपनी माँ की जिम्मेदारी भी संभालनी होगी। एक तरफ मेरी बेटी है और दूसरी तरफ मेरी। मैं दोनों में से किसी को भी नहीं छोड़ सकती। अब मैं काम करके खुद अपना घर चलाऊंगी। यह फैसला लेने के बाद शीतल रोज काम करने के लिए बाहर जाने लगी और गंगा की तबीयत खराब होने की वजह से आराधना को अपना बचपन अधूरा छोड़कर घर की जिम्मेदारियां और अपनी पढ़ाई सारी चीजें एक साथ संभालनी पड़ती थी। और इन्हीं मुसीबत जिम्मेदारियों के साथ वो बड़ी होती है। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है कि मेरी बेटी पूरे स्कूल में टॉप की है। हाँ माँ, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। आखिरकार मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। अब बस कॉलेज करना है, फिर मेरा सपना पूरा हो जाएगा। बेटी देख, तुझे स्कॉलरशिप मिलने के बावजूद हम तुझे कॉलेज की पढ़ाई नहीं करवा सकते। तू जानती है, अगर तू कॉलेज चली गई तो घर कौन संभाल लेगा? सारी जिम्मेदारियाँ कौन निभाएगा? ये सारी बातें सुनकर आराधना रात में इमोशनल हो जाती है और फिर शीतल से कहती है, माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना आपकी बेटी। जब मैंने अपनी जिम्मेदारियाँ निभाने के लिए अपना बचपन अधूरा छोड़ दिया तो सपने क्या चीज हैं? मैं जिस तरह बचपन में अपनी जिम्मेदारियाँ निभाती थी उसी तरह अभी भी निभाऊंगी। इस तरह आराधना अपने परिवार की मजबूरियों और जिम्मेदारियों को मद्देनजर रखते हुए अपनी पढ़ाई छोड़ने का फैसला लेती है। फिर अगले दिन सुबह 5 बजे। इतनी ठंड लग रही है, लेकिन सुबह उठना ही पड़ेगा क्योंकि ऑफिस भी जाना है। अगर लेट हो गई तो सैलरी कट जाएगी। ये सोचकर आराधना कांपते हुए जैसे तैसे उठती है और फिर घर का सारा काम करती है। झाड़ू पोछा और घर की साफ सफाई करते 8 बज गए। अब जल्दी से नाश्ता बनाकर स्कूल के लिए निकलती हूँ।
फिर आराधना तुरंत चूल्हे पर नाश्ता बनाने लगती है। तभी उसे उसके बचपन की सहेली का फोन आता है। ओए, घर का आ काम रही है भी ना? कर रहा है कहाँ? भाई, और अरे उसके तुझे बाद नहीं भी पता क्या? कॉलेज भी हमने जा 12th पास किया है, इस वजह से स्कूल की तरफ से सभी ट्रिप पर जा रहे हैं। ज्यादा नहीं, 1000 रुपए ही लगेंगे। 1000 रुपए? लेकिन इसमें तो मेरे पूरे घर का वाह, राशन आ जाएगा। क्या खुशी नहीं की बात है नहीं, भाई। मैं नहीं जा सकती। अरे लेकिन क्यों? सिर्फ 1000 रुपए की ही तो बात है। तू बचपन से ट्रिप पर नहीं जाती थी, ये हमारा लास्ट ट्रिप होगा स्कूल का। चलना यार प्लीज। देख, मैं भी ट्रिप पर आना चाहती हूँ, लेकिन तू मेरी मजबूरी समझ। तू तो मुझे बचपन से ही जानती है। तुझे पता ही है कि बचपन से ही मुझ पर इतनी जिम्मेदारियाँ पड़ी हैं कि मेरा बचपन अधूरा रह गया है। लेकिन इसके बावजूद मैं चाह कर भी तुम लोगों के साथ ट्रिप पर नहीं आ सकती। जिद मत कर। आराधना की बातें सुनकर श्रेया उदास होकर फोन रख देती है। ना जाने भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। मुझसे मेरा बचपन भी ऐसी छीन लिया जिम्मेदारियां भी और होती बड़े हैं होते होते दोस्तों, मेरी जो सारी अपने खुशियाँ बचपन भी। भी खैर, अब जल्दी से स्कूल जाती हूँ, जिम्मेदारियों में ही दबते वरना रह वहाँ पर जाता भी डांट पड़ेगी। ये सोचकर आराधना जल्दी जल्दी नाश्ता और खाना बनाकर नर्सरी के बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल पहुंचती है। ये क्या, आज आप भी लेट आई हैं? अगर टीचर्स ही लेट आएंगे तो बच्चे क्या सीखेंगे? मेरी बस छूट गई थी, इस वजह से थोड़ी देर हो गई है, लेकिन आइंदा ऐसा नहीं होगा। एक तो हमने तुम्हारी मजबूरी समझकर तुम्हें कम पैसों पर रखा है, वरना इतनी कम उम्र में अगली बार से लेट हुई तो तुम इस जॉब से हाथ धो बैठोगी। नहीं नहीं, आइंदा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, मैं ध्यान रखूंगी। इतना कहकर आराधना छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए क्लासरूम में चली जाती है। फिर पूरे दिन पढ़ाकर शाम के 4 बजे घर लौटती है। अरे आ गई बेटी, तू टिफिन नहीं लेकर गई थी तो तूने खाया क्या? माँ, वो राशन ज्यादा नहीं था, इस वजह से मैं टिफिन नहीं ले गई। आप चिंता मत कीजिए, मैंने बाहर से क्या बिस्किट खाया लेकर था खा भाई? लिया था। टिफिन नहीं रखा था। मेरी प्यारी गुड़िया को किसी की नजर ना लगे। बेचारी बचपन से ही गरीबी भी अपने ऐसी चीज बचपन है को भाई, भूल आखिर जिसको लग कर जाए घर ना, की जिम्मेदारियां बड़ी चीज संभाल है। रही है। अरे नानी, आप इतना क्यों सोचती हैं? आप और माँ तो मेरी ताकत है, और जब आप दोनों हैं तो मुझे मेरी फिक्र करने की क्या जरूरत है। इस तरह से आपस में सभी थोड़ी बातें करते हैं और फिर शाम होते ही आराधना घर के बाहर टेबल लगाकर उन से बने कपड़े क्या बेचने लगती है। मोटिवेशन उसे है देखकर यार। रोज की तरह जो औरतें आग सेक रही होती हैं वो आपस में बातें करने वीडियो लगती का हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बेचारी बॉक्स में मिल कितनी जाएगा समझदार दोस्तों, और वहाँ से जिम्मेदार जाके है। आप अपनी ओरिजिनल वीडियो जिम्मेदारियां देख कितनी सकते अच्छी हैं। तरह निभाती है। अभी घूमने फिरने की उम्र में भी 2-2 जगह काम करती है। अरे बेचारी तो बचपन से ही इतनी मेहनत करती है, मायके में तो इसका बचपन अधूरा ही रह गया। भगवान करे इसे अच्छा ससुराल मिले। इस तरह आस पड़ोस के लोग आराधना की तारीफ किया करते थे और आराधना दिन रात मेहनत करती, घर की चलो जिम्मेदारियां भाई, और आपके बाहर कहे का हुए काम काज बात संभालते लग जाए संभालते भाई। अपने बचपन और अपने सपनों को भूल जाती है। क्या वहीं है भाई, दूसरी ठंड तरफ में तेरी ठंड इन्हीं से कपड़े हरकतों की बेच रहा वजह से है। मुझे लगता है कि हमारे घर बहू नहीं आ पाएगी। मैंने कौन सी हरकतें की हैं? और वैसे भी अगर एक दिन ऑफिस से देर से घर आने से आपको इतनी प्रॉब्लम है तो मैं कुछ ये नहीं कर क्यों सकता। डांट फिर रहा है अरे भाई? छोड़ो इसे समझाना बेकार है। अब देखो मैं कैसे इसकी अकल ठिकाने लगाता हूँ। 2-3 दिन में इसकी शादी करवा देते हैं, फिर आएगी इसे अकल। ठीक है, अगर 2-3 दिन में आपको कोई लड़की चलो मिलती भाई, है तो देखते करवा हैं दीजिए कैसे मेरी लगा। शादी, मुझे कोई अगर आप दिक्कत भी नहीं पूरा है। वीडियो देखना आप जहाँ चाहते हैं कहेंगे दोस्तों, वहाँ तो शादी नीचे कर लूंगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इतना वहाँ से कहकर जाके रोहित आप अपने कमरे में पूरा चला वीडियो जाता देख है। सकते हैं। ये चलिए क्या कह दोस्तों, दिया अगले आपने वीडियो उसे? में मिलेंगे, अब तब तक हम के लिए 2 जय दिन के जवान। अंदर अपने घर की बहू बनने